नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं देववाणी, जहां आपको मिलती है भक्ति और ज्ञान की पवित्र आवाज। जय माता दी। नवरात्रि के पावन मौके पर एक बहुत ही खास और दिव्य परंपरा निभाई जाती है, कन्या पूजन। हम सब ने देखा है, छोटी छोटी कन्याओं में देवी माँ का साक्षात रूप देखकर उनकी पूजा की जाती है। पर क्या कभी सोचा है कि इस खूबसूरत प्रथा के पीछे का असली मतलब क्या है? तो चलिए आज मिलकर इस परंपरा के गहरे रहस्य को समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहला और जरूरी सवाल तो यही उठता है कि आखिर कन्या पूजन किया क्यों जाता है? इन्हीं छोटी छोटी बच्चियों को देवी का रूप क्यों मानते हैं? इसके पीछे कौन सी कहानी है, कौन सी शक्ति छिपी है? आइए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। देखिए, इस सवाल का जवाब हमें मिलता है एक बहुत ही पुरानी पौराणिक कथा में। ये कहानी है देवी की उस महान जीत के बारे में जिसने इस खूबसूरत परंपरा को जन्म दिया। तो बात उस समय की है जब धरती पर असुरों का आतंक बहुत ज्यादा बढ़ गया था, हर तरफ अंधकार था। तब सभी देवताओं ने मिलकर माँ दुर्गा से प्रार्थना की और माँ ने इस अंधकार को मिटाने की जिम्मेदारी उठाई। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये तो अच्छाई और बुराई के बीच का एक महासंग्राम था। और इस महायुद्ध को जीतने के लिए माँ दुर्गा ने एक नहीं बल्कि अपने 9 अलग अलग शक्तिशाली स्वरूपों में अवतार लिया। जी हाँ, इन्हीं 9 रूपों को हम सब नव दुर्गा के नाम से जानते हैं। और बस यहीं से कन्या पूजन की जड़ें जुड़ी हुई हैं। अब देखिए कि कैसे वो कहानी और ये परंपरा एक दूसरे से जुड़ती हैं। कथा की वही 9 देवियां असल में 9 कन्याओं के रूप में पूजी जाती हैं। यानी जब हम 9 कन्याओं की पूजा करते हैं तो असल में हम माँ दुर्गा के उन्हीं 9 स्वरूपों की आराधना कर रहे होते हैं। हर एक कन्या देवी के एक रूप का प्रतीक है। जैसे पहली कन्या को माँ शैलपुत्री का रूप माना जाता है, तो दूसरी को तपस्या का प्रतीक माँ ब्रह्मचारिणी का। इसी तरह चंद्रघंटा से लेकर 9वीं कन्या सिद्धिदात्री तक हर कन्या में देवी की एक खास शक्ति और गुण समाया होता है। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये दिव्यता के 9 अलग अलग पहलू हैं। और ऐसी मान्यता है कि जब इन 9 कन्याओं की पूरी श्रद्धा से पूजा की जाती है तो भक्त को माँ दुर्गा के इन सभी 9 स्वरूपों का आशीर्वाद एक साथ मिल जाता है। जीवन में शक्ति, ज्ञान, सुख और समृद्धि सब कुछ आता है। तो अब जब हम इसका आध्यात्मिक महत्व समझ गए हैं, तो आइए ये भी देख लेते हैं कि ये पवित्र पूजन असल में किया कैसे जाता है। इसकी विधि वैसे तो बहुत सरल है, पर इसमें श्रद्धा और भक्ति भरपूर होती है। सबसे पहले तो घर की साफ सफाई होती है, एक तरह की शुद्धि। फिर कन्याओं को देवी मानकर बड़े आदर से घर में बुलाया जाता है। उनके पैर धोना असल में भक्त की विनम्रता और सेवा भाव दिखाता है। फिर उनके माथे पर सम्मान का तिलक लगता है। इसके बाद उन्हें प्यार से भोजन कराया जाता है, जिसमें हलवा, पूड़ी और चने तो होते ही हैं। और आखिर में उन्हें छोटे छोटे तोहफे और दक्षिणा देकर देवी के आशीर्वाद के साथ विदा किया जाता है। पर रुकिए, ये पूजन सिर्फ इन रस्मों तक ही सीमित नहीं है। चलिए अब इन रिवाजों से थोड़ा और आगे बढ़कर इसके पीछे छिपे उस गहरे संदेश को समझते हैं जो हमें जीवन के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। तो एक बात साफ तौर पर समझनी होगी कि कन्या पूजन सिर्फ एक सालाना रिवाज नहीं है। इसका हर एक कदम, चाहे वो पैर धोना हो या भोजन कराना, हर काम में एक बहुत गहरा आध्यात्मिक और सामाजिक संदेश छिपा है। ये तो इंसानियत और दिव्यता का संगम है। ये परंपरा हमें सिखाती है नारी का सम्मान करना। ये हमें याद दिलाती है बच्चों की मासूमियत और पवित्रता की कद्र करना। जब हम उनके पैर धोते हैं तो असल में हम अपना अहंकार त्याग कर सेवा और भक्ति का भाव अपनाते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये हमें सिखाती है कि ईश्वर सिर्फ मंदिरों या मूर्तियों में नहीं, बल्कि हर जीव, हर इंसान में मौजूद है। और आखिर में ये सारी बातें हमें एक परम सत्य तक ले आती हैं, जो इस परंपरा का केंद्र है। नारी ही सृष्टि की शक्ति है। तो ये केवल एक पूजा नहीं, बल्कि इस शक्ति को पहचानने, उसका सम्मान करने और उसे नमन करने का एक तरीका है। अगली बार जब भी कन्या पूजन देखें तो इसे सिर्फ एक रिवाज की तरह नहीं, बल्कि इस गहरे और शक्तिशाली संदेश के रूप में महसूस करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी धार्मिक और